राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने क्लेमेट टाउन देहरादून में आयोजित संगोष्ठी में हिमालयी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैन्य, नागरिक प्रशासन और समाज के समन्वित दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य सेक्टर में सतत सतर्कता, हाइब्रिड वारफेयर, ग्रे जोन गतिविधियां और आधारभूत संरचना की मजबूती आवश्यक है। सीमांत गांवों को राष्ट्रीय सुरक्षा का सहभागी बताते हुए उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, सड़क, पुल, हवाई संपर्क और दूरसंचार सुविधाओं की रणनीति भूमिका रेखांकित की। राज्यपाल ने पर्यावरण संतुलन, आधुनिक तकनीक और सामाजिक विश्वास को सुरक्षा की कुंजी बताया, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संगोष्ठी की महत्वपूर्ण भूमिका और सीमावर्ती गांवों के विकास में नागरिकों के योगदान पर जोर दिया। वहीं जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अनिधय सेन गुप्त ने सीमा सुरक्षा, नागरिक सशक्तिकरण और अवसंरचनात्मक विकास पर अपने विचार साझा किए। हरिद्वार में सुबह घने कोहरे की सफेद चादर छाई रही, जिससे धर्मनगरी शीतलहर की चपेट में नजर आई। हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड समेत गंगा घाटों पर कोहरा इतना घना रहा कि दृश्यता काफी कम हो गई। गंगा तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को तेज ठंड और सर्द में हवा का सामना करना पड़ा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कोहरा और ठंड का असर बने रहने की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। तो कोहरे का देख सकते हैं कि किस तरीके से सितम जो है हरिद्वार में नजर आ रहा है। कोहरा और ठंड अभी जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जब जरूरी काम हो तभी निकले घर से बाहर। गंगा घाटों पर आप देख सकते हैं कि दृश्यता बिल्कुल ही कम हो चुकी है और ठिठुरन बढ़ती ही जा रही है। नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंक सुधार के लिए तैयारी तेज कर दी है। पिछले साल 61वीं रैंक मिलने के बाद इस बार दून को टॉप 10 में लाने का लक्ष्य रखा गया है। निगम ने कर्मचारी को जिम्मेदारियां सौंपी हैं और समय पर कूड़ा उठाने, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और सोर्स सेग्रेशन बढ़ाने पर जोर दिया है। फरवरी में संभावित केंद्रीय टीम के दौरे और पब्लिक फीडबैक के मद्देनजर निगम ने पहले ही रणनीति बनाकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं और मॉनिटरिंग लगातार जारी है। तो नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी अब तेज कर दी है। पिछले साल दून को 61वीं रैंक मिली थी और इस बार तैयारी है कि देहरादून जो है इस बार टॉप 10 के नाम पर आए। कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हमारे अपने कार्य जो है पूर्णतः रूप से जो है गतिमान है और जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू होगा तो उसमें पूर्ण रूप से जो है जितने भी हमारे जो पॉइंट्स हैं और जो भी हमारे हेड्स होंगे उसके अनुसार जो है पूरी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी ताकि जो है देहरादून को और ऊपर जो है रैंक में लेके जाए। काठ गोदाम और वन भूलपुरा थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए नशे की बड़ी खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। काठ गोदाम कोतवाली पुलिस ने कुंवरपुर गोलापार पुल बाईपास रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवक मनजीत सिंह को पकड़ा, जिसकी तलाशी में 275 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 82,50,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी नान कमता से स्मैक लाकर हल्द्वानी में बेचने की फिराक में था। वहीं वन भुलापुर कोतवाली पुलिस ने 26 नशीले इंजेक्शन के साथ अभिषेक आर्या को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। तो दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी मनोज कात्याल ने ये खुलासा किया है। इन आरोपियों के पास से स्कैम बरामद किया गया है। काठ गोदाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इनकी कीमत 85 लाख बताई जा रही है। राज्य सरकार और डीजी साहब और आईजी मैडम की तरफ से लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश हमें प्राप्त होते रहते हैं। उसी क्रम में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, जहां पे थाना काठगोदाम के अंतर्गत हम लोगों ने एक नशे की बड़ी खेप 275 ग्राम्स स्मैक हम लोगों ने बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 82 लाख रुपए है। और
उसमें हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के दौरान कुछ जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर हम लोग इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और ये अभियुक्त जो है इसका आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी ये नशे के कारोबार में एक बार जेल जा चुका है पिथौरागढ़ जनपद से। और हम लोग बाकी इसमें एविडेंसेस इसमें कलेक्ट कर रहे हैं। और ये पूरी टीम जो है थाना काठगोदाम की पुलिस टीम थी और इस टीम को एसएसपी सर ने प्रोत्साहन के लिए इनको 2500 रुपये के नगद इनाम की भी घोषणा की है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और दूसरी जो सफलता है वो थाना बनफूलपुरा क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों को मिली है, जिसमें थाना बनफूलपुरा की टीम ने एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक है, मुखानी थाने का रहने वाला है, उससे नशीले इंजेक्शन हम लोगों ने बरामद किए हैं। और ये नशीले इंजेक्शन भी लोकली प्रोक्योर किए गए थे और यहीं पे सेल करने के लिए उसको एक अन्य स्थान पर वो ले जा रहा था। उससे भी हमें कुछ जानकारियाँ मिली हैं, जिसके बेस पे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इन दोनों जो सफलता है इससे निश्चित रूप से जो नशे का प्रचलन है इसमें गिरावट आएगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये अभियान आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे। और खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए महापौर विकास शर्मा की पहल पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शहर की विभिन्न मस्जिदों में निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर को उतरवाया गया है। यह कार्रवाई नागरिकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। महापौर के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने संयुक्त अभियान चलाने के आदेश दिए, जिसके तहत खेड़ा स्थित चांद मस्जिद, सिरगोटिया मस्जिद और पहाड़गंज क्षेत्र की मस्जिदों में जांच की गई। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही लाउड स्पीकर हटवाए गए। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण रोकने और शहर में शांति बनाए रखने के लिए की गई है। आस्था के साथ आते हैं। यहाँ कोई गोलजू देवता के दर्शन करने आ रहा है, कोई नीम करोली बाबा के दर्शन करने जा रहा है, कोई माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने जाता है, कोई हमारे यहाँ पर अन्य और देवी देवता हैं, जागेश्वर धाम है, आदि कैलाश है, रीठा साहिब है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक संकल्प लेके आते हैं कि हम देवों के दर्शन करने जा रहे हैं, महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं, मैया के दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ आते ही अगर उन्हें देवभूमि का स्वरूप नजर ना आए तो कैसे लगेगा। तो इसलिए हमने उस स्वरूप को बनाने का प्रयास किया है। धाकड़ धामी जी के नेतृत्व में हम यहाँ एंट्री करते ही इंदिरा चौक पे हमने भव्य दिव्य त्रिशूल लगा रहे हैं। और मंगलवार हमने ये प्रयास किया है कि जो नॉनवेज की दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो बंद रहेंगी। और अन्य दिनों में भी उनकी एसओपी हमने जारी की है। कोई भी नॉनवेज को टांग के नहीं रखेगा, उसे ढक के रखेगा, फ्रीजर की व्यवस्था रखेगा, फ्रीजर में रखेगा कि जो खाने वाले, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो इसका भी। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगरपालिका सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर के पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, विद्युत और वन विभाग के अधूरे कार्यों की समीक्षा की। 15 दिनों के भीतर उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वैली ब्रिज के निकट पुल की प्रगति देखी, अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने को कहा और शहर की सड़कों व माल रोड के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा कि 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत होने के बावजूद विभागों की लापरवाही के कारण जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही है। अधिकारी भी यहाँ पर हैं, एनएच के भी हैं, और हमने उनसे कहा है कि आप इन सड़कों को दुरुस्त करें। एक विषय आया था कि मसूरी की माल रोड, ये मसूरी का हृदय है, इसको बेहतर होना चाहिए। पूर्व में जब मुझे जानकारी मिली कि उस ठेकेदार को हमने यहाँ से हटाया, उसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुए और सड़क की जो गुणवत्ता ठीक नहीं थी। लेकिन अब नए एक्शन के आने के बाद कुछ काम में गति आई और जहाँ भी काम हो रहा है ठीक हो रहा है, और कहीं ऐसी शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, देहरादून मसूरी रोड वैली ब्रिज जो है, मैंने अभी आपके सामने संज्ञान दिया है, नए पुल का टेंडर हो गया है। देखिए, क्योंकि किसी भी टेंडर प्रक्रिया में समय लगता है, जो कल आपको यही कहो कि साहब अपने आदमी को काम दे दिया। ऑनलाइन टेंडर होते हैं, उसका टेंडर हो चुका है और शीघ्र ही हमने उसमें काम शुरू करने के लिए कहा है। और जैसा कि मुझे बताया गया कि 6 महीने के अंदर हमारा जो है उस ब्रिज को बनाकर तैयार कर देंगे और यहाँ की जनता को। तो वैली ब्रिज तो सर 2 दिन में बन सकता है मंत्री जी? नहीं, प्रैक्टिकली संभव नहीं है जो अलग बनाने की बात की थी, क्योंकि उसमें कई पेड़ आ रहे हैं,
हल्द्वानी में मुखानी रोड पर सड़क के गड्ढे के कारण 13 वर्षीय बालक की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। हादसे के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण कर रही एजेंसी UUSDA के अधिकारी सुरक्षा इंतजामों, शाइनिंग बोर्ड और कार्य प्रगति से जुड़े सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मौके पर किसी भी तरह के सुरक्षा उपाय नहीं पाए गए, जबकि हादसे के बाद रातों रात गड्ढे भरे गए। कमिश्नर ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। दीपक रावत ने कहा कि अब निर्माण कार्यों की समीक्षा दफ्तरों में नहीं बल्कि सीधे साइट पर की जाएगी। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट UUSDA का चल रहा है, जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर एवं सीवेज इसके बड़े काम हैं। आगे जाके इसमें रोड इम्प्रूवमेंट का भी है वैसे तो, और स्टॉर्म वाटर का भी है, लेकिन फ़िलहाल पेयजल का और सीवेज का काम है। तो इसमें इनकी समीक्षा तो ऑफिस में तो कई बार हुई है, और निर्देश यही है कि जहाँ पे भी आप रोड का काम कर रहे हैं, खुदाई का, तो उसे पहली बात तो तत्काल रिस्टोर होना चाहिए। यदि आप इस पोजीशन में नहीं है कि रिस्टोर कर सकें तो उस काम को शुरू ना करें, और शुरू अगर हो गया है तो विदाउट एनी फेलियर इट शुड बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली, तत्काल उसको रिस्टोर होना चाहिए। साथ ही साथ मौके पे साइनेज, कॉशन के साइनेजेस हों। ये काम कब शुरू हुआ, ये ADB की शर्तों में भी है। काम कब शुरू हुआ, कब पूरा होगा, यदि आपको कोई शिकायत है उस काम को पूरा करें। लेकिन आज जो मैं मौके पे देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई प्लानिंग यहाँ पे जो यूनिट है आपकी USDA की, उसको नहीं कर रही है। कोई बोर्ड भी मुझको यहाँ पे नहीं मिला, और कोई टाइमलाइन भी लिखी भी नहीं मिली। अब मुझे बताया जा रहा है और क्षेत्रों में भी है। तो ऐसे में यहाँ पे जो भी उच्च अधिकारी हैं, इनके विरुद्ध फिर हमें कार्रवाई के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी। उत्तराखंड का वन विभाग जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। वन प्रमुख RK मिश्र के अनुसार जंगल से निकलकर आबादी की ओर बढ़ रहे जंगली जानवरों को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ कार्य योजना बनाई जा रही है। इस अभियान में छात्रों को सुरक्षित रहने के उपाय बताए जाएंगे, जिन्हें वे घर पर और अन्य लोगों के साथ भी साझा करेंगे। हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि विभिन्न, जैसे जिलाधिकारी सबसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, इसके साथ हमारा वन विभाग है, उसके साथ हमारा पुलिस है, तो उसके साथ ही हमारा वन जैसे नगर निगम भी है, एवं विद्यालय शिक्षा है। तो अभी हमने एक डिजाइन कर रहे हैं कि प्रत्येक स्कूल को एक डू एंड डोंट्स को भेजा जाए, ताकि बच्चों को ये महसूस हो कि क्या करने से खतरा होता है, क्या करने से आप जंगली जानवर से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अगर बच्चे समझ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली घर में भी बात होगा, तो ये बातें पूरा चारों तरफ से हो जाएगा। तो हमने प्रत्येक जितने हो सकता है जिसको बोलते हैं कि स्टेप्स, इसको बचाने के लिए, तो सभी को हमने एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँगा कि अगर हमसे ज़्यादा अगर कोई इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो उन्होंने भी हमको बताया कि हमने इसको भी इमीडिएटली अडॉप्ट करेंगे। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की के पिरान कलियार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी सिंचाई विभाग की नहर किनारे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे से बनी एक मजार को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई रुड़की मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सिंचाई विभाग की टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के चलते हालात नियंत्रण में रहे, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति नहीं बनी।